तो कोरोना काल को मात देने के लिए पूरे देश में लागू लॉकडाउन का चौथा दिन है। न्यूज 18 की अपील है कि आप इस लॉकडाउन में घर में रहिए, क्योंकि इस वायरस के संक्रमण को हराने का एकमात्र यही तरीका है। अब जानते हैं देश का अपडेट क्या कहता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 953 पहुंच गई है। ये अपडेट खबर आप देख पा रहे हैं। देश में आज कुल 67 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना से अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक की अपडेट लगातार आप न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। कोरोना की चपेट में आए हैं 84 लोग, जो कि ठीक हैं। अब केरल में 69 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई कोरोना से। पीएम मोदी ने फोन पर नर्स से बात की है। अपडेट यह है कि रेल डिब्बे को आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला ले लिया गया है। एसबीआई ने ब्याज दरों में कटौती कर दी है। ब्याज दरों में 0.75% की कटौती की गई। लॉकडाउन तोड़ने पर 11,317 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। और झारखंड में अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है। 567 बेड कोरोना आइसोलेशन वार्ड में सुरक्षित है। जिला स्तर पर सर्विलांस टीम का गठन हुआ है। विदेश से लौटे 837 यात्री सर्विलांस पर रखे गए हैं। सूचना भवन में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है। रिम्स का ट्रॉमा सेंटर बना है कोविड-19 ब्लॉक। अत्याधुनिक संसाधनों से लैस 100 बेड की इसमें सुविधा होगी। एचईसी में निजी अस्पताल पारस हॉस्पिटल का अधिग्रहण किया गया है। आयुष, वेटरनरी और कृषि विभाग के कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कम्युनिटी किचन के तहत सभी थानों में भोजन की भी सुविधा मौजूद है। तो पूरे देश के साथ ही झारखंड में भी कोरोना को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि झारखंड में एक भी केस नहीं मिला कोरोना का। लेकिन कोरोना को जो निर्णायक जंग में हराने के लिए झारखंड सरकार ने सारी तैयारियां कर रखी हैं और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। कोरोना को लेकर पूरे राज्य में 1500 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जबकि आपात स्थिति में बड़े होटलों को भी तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा सरकारी स्कूलों, सामुदायिक भवन, इन सभी को आइसोलेशन वार्ड बनाया जा सकता है। और बड़ी खबर आ रही है चाईबासा से, जहां सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लग गई है। बिजली का तार ट्रक पर गिरने से यह हादसा हुआ है। गनीमत रही कि ट्रक में कोई सामान नहीं था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ट्रक पर लगी आग को बुझाया है। मुफस्सिल थाने के पाताहतू गांव के पास की ये घटना है। आप देख सकते हैं ट्रक में कैसे आग लगी, और बताया गया कि ऊपर से बिजली का तार था जो टूटकर ट्रक पर गिरा। हालांकि ट्रक में कोई सामान लोड नहीं था और ऐसे में कोई बड़ा हादसा होते रह गया। तो इस वक्त एक बड़ी खबर के तौर पर आप देख रहे हैं, मुफस्सिल थाने के पाताहातू की ये घटना है। चाईबासा से बड़ी खबर। और चलिए नौकरशाही से जुड़ी एक बड़ी खबर झारखंड से। सुखदेव सिंह बने हैं झारखंड के मुख्य सचिव। जी हां, सुखदेव सिंह बनाए गए हैं झारखंड के मुख्य सचिव। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है कि सुखदेव सिंह झारखंड के मुख्य सचिव होंगे। और वर्तमान मुख्य सचिव डीके तिवारी 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, और ऐसे में राजीव अरुण एक्का बने हैं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव। तो ये फेरबदल और कुछ तब्दीलियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। राजीव अरुण एक्का जो कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बनाए गए हैं। मुसीबत आती है तो उसे दूर करने वाले भी आ जाते हैं। कोरोना के कोहराम के बीच कर्मवीरों की हिम्मत और दरियादिली की तस्वीर आपको दिखाते हैं।
सरकार के लॉकडाउन के आदेश का पालन करते हुए झारखंड वासी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो गई है जो हर रोज मजदूरी करते थे, तभी उनके घर का चूल्हा जलता था। चाईबासा में इनके लिए मसीहा बनकर आए सीआरपीएफ 174वीं बटालियन के जवान, जिन्होंने करीब 1000 परिवारों के बीच राशन के पैकेट बांटे। जितने भी चाईबासा में गरीब परिवार हैं या दैनिक मजदूर है, जिनका दिनचर्या गड़बड़ हो गया है और खाने के बेहाल हो गए हैं, उनको खाद्य सामग्री हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गुमला के लॉकडाउन के कारण शहर की दुकानें और होटल बंद हैं, जिससे भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले लोगों को खाना नसीब नहीं हो पा रहा। ऐसे में सामाजिक संस्था इन लोगों के बीच खाने के पैकेट्स बांट रही है। वहीं उप राजधानी दुमका में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों और भिक्षुओं के बीच कुछ समाजसेवी फूड पैकेट्स और पानी की बोतलें बांटते नजर आए। पलामू में चैनपुर प्रखंड के कई गांवों में जाकर स्वयंसेवी संस्था के लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं और लॉकडाउन का मतलब लोगों को समझा रहे हैं। तो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी निभाने के साथ साथ जरूरतमंदों को खाना भी उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है, लोग भय के साए में हैं। ऐसे में ये मददगार किसी फरिश्ते से कम नहीं। आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है, आप अपने घरों में रहें। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र गुप्ता के साथ गुमला से सुशील कुमार, दुमका से पंचम झा और पलामू से नीलकमल की रिपोर्ट। और सरायकेला के कालूराम सेवा ट्रस्ट ने मुजफ्फरपुर के 12 मजदूरों के लिए भोजन और पानी का इंतजाम किया है। कोरोना के खौफ के बीच ये मजदूर पिछले कुछ दिन से हंसाउड़ी मोहल्ले में फंसे हुए हैं। न्यूज़ 18 ने इन मजदूरों की कहानी दिखाई थी और इस पर कालूराम सेवा ट्रस्ट इन मजदूरों की मदद के लिए आगे आया। 18 का हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे लोगों को खोज के वो पड़ताल अपनी जान पर खेल के कर रहा है और हम लोगों को उसका पता बता रहा है। और हम लोग की कोशिश है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए। तो लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग घर में बंद हैं और ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और इनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, ये भी देखिए। कोरोना को मात देने के लिए देश भर में लॉकडाउन लागू है। लोग इसका पालन करते हुए अपने घरों में बंद हैं। इस दौरान उन्हें राशन, दवा, फल, सब्जी जैसे जरूरी सामानों की किल्लत हो रही है। इस कमी को दूर करने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने परफेक्ट प्लान तैयार किया है। इसके लिए आपदा मित्र का सहारा लिया जा रहा है। चाईबासा और चक्रधरपुर में आपदा मित्र के रूप में 50-50 वॉलंटियर्स तैयार किए गए हैं। ये वॉलंटियर्स जरूरी सामानों को घर तक पहुँचाएंगे। सामानों को पहुंचाने के लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके तहत चाईबासा और चक्रधरपुर को 10 जोन में बांटा गया है। हर जोन में एक कोऑर्डिनेटर की तैनाती होगी। इसके तहत 4 से 5 वॉलंटियर्स काम करेंगे। ई रिक्शा के जरिए ये सामान घरों तक पहुंचाए जाएंगे। इसके जरिए आप राशन, दवा, फल, सब्जी वगैरह मंगा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक नई पहल की है कि हम लोग एक मशीनरी तैयार कर रहे हैं। जिला लेवल पर 10 कोऑर्डिनेटर होगा। पूरे चाईबासा शहर को 10 भाग में और चक्रधरपुर शहर को 10 भाग में बांटा गया है और 10 भाग के लिए एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया। वो जिला प्रशासन के कर्मी हैं। कोशिश यही है कि लोग अपने घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। दुकानदारों से भी यही कोशिश है कि आप लोग भी अगर कुछ पासेस इशू हुए हैं तो उसका भी मिसयूज़ ना करें और ना ही और पासेस की अपेक्षा करें। 1590 और 100 इस नंबर पर कॉल करके लोग जरूरी सामानों की लिस्ट बता सकेंगे और 24 घंटे के भीतर उनके घर तक सामान पहुंचाया जाएगा। ये आपदा मित्र मेडिकल इमरजेंसी में भी काम करेंगे। कोरोना महामारी का रोकथाम कार्यक्रम में ये फर्स्ट स्टेप है। धीरे धीरे हम लोग हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपदा मित्र को यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल एसेंशियल सप्लाईज अपने डोर स्टेप पे लोगों को पहुँचाने के लिए इनका दायित्व भी है। उनको आइडेंटिटी कार्ड्स भी दिया गया है। कोरोना क्राइसिस से निपटने के लिए पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन की बेहतर पहल और आपदा मित्र में शामिल छात्र और सामाजिक संगठनों से जुड़े युवक युवतियों को न्यूज़ 18 का सलाम। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से उपेंद्र की रिपोर्ट। तो एक तरफ 100% लॉकडाउन सुनिश्चित करने के लिए रांची पुलिस 24 घंटे तैनात है, वहीं इनका सहयोग करते हुए कुछ समाजसेवी संगठन भी सामने आ रहे हैं। लालती देवी ट्रस्ट के समाजसेवी ने
केवल लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि गरीब गुरबों के बीच चूड़ा गुड़ का वितरण कर रहे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप भी घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। रांची पुलिस की मदद कर रहे हैं कुछ समाज सेवी संगठन के लोग जो यहाँ सुबह से ही तैनात हैं, रांची पुलिस की मदद कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। कुछ इस तरह सहयोग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कितनी देर से आप लोग यहाँ पुलिस की मदद कर रहे हैं? हम लोग सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं आज, और विगत 2 दिनों से हम लोग आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कोरोना वायरस, इसकी महामारी, लोगों के बीच सैनिटाइज होने के लिए आम लोगों को और प्रशासनिक स्तर पे भी लोगों को मदद कर रहे हैं, और एक देखी जा रही है कि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। समाज सेवियों का मतलब सहायता मिलता है, सहयोग मिलता है, तो कितना आसान हो जाता है काम? देखिए, हम लोग तो पहले भी लालती देवी मेमोरियल ट्रस्ट 15 सालों से ये प्रयास करती आई है, और ये जो महामारी है, ये जो वायरस है ना, इससे वाकई में सभी को बचना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बीमारी और वायरस नहीं है। जो गरीब हैं, मजदूर जो फंसे हुए, सभी के लिए गुड़ और अपना चूड़ा ये हम लोग बांट रहे हैं। कल से ही हम लोग जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच में सब जगह जाके बांट रहे हैं। और सैनिटाइज़र का भी हम लोग हर जगह देख रहे होंगे आपकी, सैनिटाइज़र दे करके हाथ को हम लोग अच्छे से ये करवा रहे हैं। तो ये जैसे समाज सेवी संगठन के लोग रांची पुलिस का इस तरह सहयोग कर रहे हैं, वैसे ही हम भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं, जो घर पे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, बार बार उनसे अपील कर रहे हैं कि घर पर रहिए, पुलिस और बाकी प्रशासन का इसी तरह सहयोग करते रहिए और घर में रहिए, सेफ रहिए। कैमरामैन अनिल के साथ प्रेरणा, न्यूज़ 18 झारखंड। कोरोना को लेकर चितरंजन रेल इंजन कारखाने में तगड़ी चौकसी देखने को मिल रही है। यहां लॉकडाउन पूरी तरह से सफल नजर आ रहा है। यह चितरंजन रेल इंजन कारखाना जो पूरी तरह लॉकडाउन है। आम बगान पॉकेट, कुर्मीपाड़ा पॉकेट गेट, अमर शहीद डीएसपी प्रमोद कुमार मार्ग, कांगोई पॉकेट गेट, चारों तरफ से ये पैक्ड नजर आ रहा है। आवाजाही ठप करने के लिए रास्तों के बीच बड़े बड़े गड्ढे बना दिए गए हैं। चितरंजन में एक तो पॉजिटिव केस मिला था, उसका बाद से चितरंजन का ये वो पॉकेट गेट है, सब टोटल सील करके सब अंदर में है। दरअसल चितरंजन झारखंड पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर स्थित है। पश्चिम बंगाल की सीमा में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद यहाँ सख्ती बढ़ा दी गई, जिसकी तारीफ यहाँ के लोग भी कर रहे हैं। हमारे चितरंजन प्रशासन का बहुत ही अच्छा सहयोग है, जो यहाँ के सारे बॉर्डर सील कर चुके हैं। कल ही हमने देखा कि कोई भी झारखंड से चितरंजन और चितरंजन झारखंड ना आ पाए, इसके जरिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सीएनडब्ल्यू प्रबंधन ने कोरोना के संदिग्धों के क्वार्टर पर नोटिस चिपकाकर उसे आइसोलेट कर दिया है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इसी सख्ती की दरअसल जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। तो कोरोना के खिलाफ जंग में रेलवे भी आगे आ गया है। उसने रेल के डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का फैसला लिया है। रेल के एक डिब्बे में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे और 20,000 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील करने का फैसला लिया गया। एक डिब्बे में 4 शौचालय होंगे और 2 बाथरूम। वहीं मरीज के लिए लोअर बर्थ को बेड में ढाला जाएगा और इसके साथ मरीज के बर्थ के सामने से तीनों सीट को हटाया जाएगा। रेलवे की यह पहल काफी सराहनीय है। लखनऊ में कोरोना को लेकर रेलवे की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी शबाब ने। से बचने के लिए पूरे देश में प्राथमिक तौर पर तमाम उपाय किए जा रहे हैं। हर तरफ सरकार की कोशिशें यही हैं कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप से देशवासियों को बचाया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार अपील कर रहे हैं। सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस कोरोना से बचाव के लिए सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों के साथ खड़े होने के लिए कहा गया है। अब इसमें रेलवे भी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो रहा है। उत्तर रेलवे ये कोशिश कर रहा है कि क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाए जिसके तहत रेल के कोचेज में ही आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तौर पर आपको उन कोचेज के भीतर लेकर आ गया है जो आइसोलेट होने के लिए तैयार हैं। लखनऊ मंडल के इस कोच में आपको लाए हैं, जहां पर कारखाने में जहां पर इस कोच का निर्माण हो रहा है।
सबसे पहले ये देखिए आप किस तरीके से आइसोलेटेड वार्ड बनाने की कोशिश हो रही है। सबसे ज़्यादा खासियत इन कोचेस के भीतर ये है कि अमूमन जब आप ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आपको यहाँ पर बीच में भी एक बर्थ दिखती होगी, इस बर्थ को हटा दिया गया है। इसके अलावा ये जो लगाए गए हैं इसमें अमूमन यात्री पानी की बोतल रखते थे, लेकिन इसको यहाँ पर ग्लूकोज की बोतल वगैरह टांगने के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा। अगर किसी पेशेंट को ग्लूकोज टांगने की नौबत आती है तो इसके ज़रिए उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा ख़ास तौर से रेलवे में वायरिंग की एक व्यवस्था की गई है, 220 वोल्ट की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको चलने के लिए कम से कम 220 वोल्ट की बिजली की व्यवस्था चाहिए होती है। इसलिए इनके ख़ास तौर से पूरे बोगियों में वायरिंग की गई है। रेलवे का ये एक बड़ा सार्थक कदम है और एक बड़ी कोशिश जो है वो रेलवे की ये है कि कोरोना को लेकर के जो लड़ने की तमाम कवायदें, तमाम कोशिशें जो जारी हैं, उसमें रेलवे भी एक बड़ा सार्थक कदम उठा सके, इसके लिए रेलवे पूरी तरह से तैयार है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18। और पटना से बड़ी खबर, जहां 3 दिनों से एक डेड बॉडी को है रिपोर्ट का इंतजार। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोरोना के शक में अस्पताल प्रशासन शव नहीं दे रहा है। महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर मरीज की मौत हुई थी। सहरसा के राजेश्वर मिश्र की कैंसर से मौत हुई महावीर कैंसर संस्थान में, लेकिन उनकी डेड बॉडी को नहीं सौंपा जा रहा उनके परिजनों को। एनएमसीएच ने शव का सैंपल लिया, कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया था और अब तक जांच रिपोर्ट और एनओसी नहीं मिलने से परिजन काफी चिंतित हैं। परिजनों का बुरा हाल है रो रो कर। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 3 दिनों से एक डेड बॉडी को है रिपोर्ट का इंतजार और रिपोर्ट आने के बाद ही यह तय होगा कि उस शव को उनके परिजनों को सौंपा जाए या नहीं। महावीर कैंसर संस्थान में एक मरीज की मौत हुई थी और इसके बाद वो, क्योंकि कैंसर पीड़ित था, इसके बाद उसकी कोरोना जांच की गई और उस रिपोर्ट को आने का इंतजार है ताकि ये स्पष्ट हो पाए कि ये जो मरीज जिसकी मौत हुई है वो क्या कोरोना से मरा है या फिर कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि ऐसे लक्षणों में ये देखा गया है कि कैंसर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, जो रोगी होते हैं, उन पर कोरोना सबसे पहले अटैक करता है, बीमार व्यक्तियों पर। तो ऐसे में कहीं ये प्रूफ होने की बात सामने आ रही है कि ये पहले प्रूफ हो जाए, साबित हो जाए कि आखिर इनकी मृत्यु हुई कैसे, उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बीच आज से हर रोज रामायण और महाभारत का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जा रहा है। सुबह 9 बजते ही लोग पूरे परिवार के साथ टीवी स्क्रीन पर नजरें टिकाए बैठ गए हैं। लोगों ने कहा है कि 33 साल बाद एक बार फिर पुराने दिन लौट आए हैं। और देखिए, हर उम्र के परिवार के हर सदस्य, छोटे से बड़े, आपको बच्चे भी दिखाई देंगे और बूढ़े बुजुर्ग भी दिखाई देंगे, सभी की नज़र टीवी स्क्रीन पर टिकी है। हम सीधा इनसे जानेंगे, पुराने दिन का दौर याद आ गया जब लोग ऐसे ही रामायण महाभारत देखने बैठ जाते थे। अपनी याद साझा करिए, कैसे देखने बैठते थे परिवार के साथ? सब लोग मिल के बैठते थे, पूरा फैमिली, अच्छा लगता था। तो पहले के समय में दादा और अब के समय में कितना अंतर है? अभी तो जो हुआ है बहुत खराब है, पहले तो अच्छा था, अभी वैसा ही है। आप बताइए, क्योंकि आपके पिताजी हैं, याद होगी कोई कि पिताजी के साथ बैठ के रामायण देख रहे होंगे। हाँ, छोटा में तो हम लोग देखते थे, उस टाइम पे बहुत टीवी नहीं था सबका घर में, हम लोग का घर में था तो बहुत भीड़ होता था, तो उसी में हम लोग सब मिल के देखते थे, अच्छा लगता था। उसी टाइम पे जब शुरू होगा रामायण, बहुत सारा आदमी लोग, दोस्त लोग आ जाता था जो एक साथ बैठ के वो रामायण देखने हैं। अब कितना अंतर आ गया है, मतलब अब तो काफ़ी चीज़ें भौतिक हो गई हैं, अभी कैसे याद करती हैं वो सारी? देखले মনে হচ্ছে যে না, খুব নিজের ভেতরটাও খুব ভালো লাগে। तो दादी का कहना है कि काफ़ी अच्छा लगता है, खूब भालो लागे। बंगाली हैं, अपनी भाषा में, हिंदी नहीं आता है, अपनी भाषा में बता रही हैं कि खूब अच्छी यादें हैं, बहुत अच्छा लगता था देखकर। और देखिए कि ये छोटी सी बच्ची है, ये भी, इसकी भी नज़र टीवी स्क्रीन पर टिकी है। अनुभव है लॉकडाउन को लेकर, वो एक तरफ है लोगों की, आज से ये जो चीज़ें देख रहे हैं उसको लेकर काफ़ी खुश हैं लोग। कैमरामैन अनिल के